आपका मेजबान वसीम चौधरी आपको खुशामदीद कहता हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियल पॉलिटिक्स में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं कोविड-19 के बारे में बताने के लिए कि क्या ये वबा है या कोई खुफिया चाल, तो कैसे ये दुनिया के नक्शे में उभरा। आज मैं तमाम तर फैक्ट्स आपके सामने पेश करूंगा और ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के एहतमाम पर या फिर आप खड़े होकर मुझे सलूट लगाने वाले हो या गुस्से से आग बोला होने वाले हो। तो नाज़रीन, मैं आपके सामने जितने भी फैक्ट्स पेश करूंगा ना, ये फैक्ट्स मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। फैसला आपने खुद करना है कि कोविड-19 क्या वबा है या कोई खुफिया प्लानिंग। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 फैक्ट है जी, 2008 में चलते हैं। 2008 में बुक का नाम एंड ऑफ डे, मुसन्नफ थी सिल्विया ब्राउन और पेशे के साथ ही फिजिशियन। क्या लिखती हैं कि एक 2020 में एक बीमारी आएगी जो निमोनिया टाइप की इलनेस के साथ आएगी और ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगी आपको लंग्स के ऊपर, यानी कि जैसे आज कोविड-19 कर रहा है। और एक और चीज इन्होंने ये कहा था कि ये ऑल ओवर द ग्लोब, यानी कि पूरी दुनिया में बीमारी फैलेगी और पूरी दुनिया में लॉकडाउन तक की सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इनके एक और बात वहां पे मैं ये लिखी हुई आपको बताना चाहता हूं कि सिल्विया ब्राउन ने कहा था कि जैसे ये जितनी जल्दी बीमारी फैलेगी उतनी जल्दी ही ये खत्म होगी। लेकिन अभी डरिए, क्योंकि वो सिल्विया ब्राउन इसके साथ मजीद लिखती हैं कि ये 10 साल के बाद दोबारा बीमारी आएगी और अगर हम लोग इस बीमारी के लिए तैयार ना हुए तो दैट मे बी द एंड ऑफ डे, यानी कि दुनिया का आखिरी। लीजिए नंबर 2, आपको बताता जाऊं कि कंटैजियन एक ऐसी मूवी थी जो 2011 में आई। आपके डायरेक्टर थे स्टीवन सोडरबर्ग। स्टीवन सोडरबर्ग ने बिल्कुल ऐसी ही डिजीज को अपनी मूवी में शो किया, ऐसी ही पैंडेमिक को शो किया जो आज 2020 में विद द नेम ऑफ कोविड-19 अकर कर रही है। इसमें एक बड़ी मजेदार कोट थी कि ये बीमारी कैसे फैली गई। उस कोट में ये कहता है स्टीवन सोडरबर्ग, यानी कि एज अ डायलॉग जो भी वहां पे एक्टर था उसने ये कोट वहां पे पेश की थी that this disease occurred because of the mating of a wrong pig with a wrong bat, यानी कि दोनों जानवर हराम जानवर। और ये कहां से अकर हुई? ये चाइना से अकर हुई। सेम इस मूवी में दिखाया गया कि ये चाइना से शुरू होगी और ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो नाजरीन, 2008 में पहले आपको बुक में लिख के बताया गया, फिर 2011 में आपको एक्ट करके दिखाया गया और प्रैक्टिकली शो किया गया आपको 2020 में। तो सोचने की बात है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है जी चाइना। चाइना से ये वायरस उभरता है, चाइना के शहर वुहान से ये वायरस उभरता है। लेकिन सोचने की बात ये है कि जब इस वायरस के बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये वबा के तौर पे पूरे चाइना में नहीं फैला। आप चाइना में जो पहला मरीज आपको नजर आता है वो 40 दिन बाद आता है। तो पहले 40 दिन में वो जो मरीज थे वो कहाँ गए और टेस्टिंग किट्स आपके पास कैसे इतनी ज्यादा मौजूद थी जो आपने उनको चेक करना शुरू कर दिया। ये तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चल रही है चाइना की, जिसको इस वायरस के बारे में पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन दूसरी कंट्रीज जितनी भी थी वो इस वायरस से पहले ही नो थी, जो जानती थी कि पहले ही ये वायरस क्या है, इसको कैसे टेस्ट करना है, ये किस टाइप की बीमारी है। लेकिन फिर भी चाइना के अलावा बाकी सारी कंट्रीज में ये ज़्यादा फैलता है और उन कंट्रीज से खसूसन ज़्यादा फैलता है जो कंट्रीज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखती हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे उर्दू का एक मुहावरा यूज़ करता जाऊँगा कि एक तीर से दो शिकार। आप यूरोप में देखें, इसने यूरोप की दजियां उड़ा दी। यूरोप की इस कदर दजियां उड़ाई कि यूरोप बिल्कुल बैठ चुका है। और इस यूरोप के बैठने की वजह से एशियाई वो ममालिक जिनके ज़्यादातर लोग यूरोप में मौजूद थे, जो पाकिस्तानी या इंडियन या श्रीलंकन या बांग्लादेशी वहाँ पे मौजूद थे, वो इस मुल्क की इकॉनमी को रन करते थे। यानी कि वहाँ से यूरोस बेचते थे, यहाँ पे यूरोस यूज़ होते थे और पाकिस्तान जितना भी अपना कर्जा था उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करता था। और इसी तरीके से दूसरे एशियाई ममालिक भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे। लेकिन यूरोप के बैठने की वजह से ये मुल्क भी बैठ चुके हैं और इनकी इकोनॉमी भी फेल हो चुकी है। यूरोप तो नीचे गया ही गया, लेकिन इन कंट्रीज का भी बहुत नुकसान हो चुका है।